क्या वाकई इमोशनल था अपना करियर उन 4-5 मिनट में देखना? जी, मेरे साथ में ये हमेशा होता है कि जब भी इस तरह के कुछ वीडियो लोग इतनी मेहनत से बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरीके से होता है कि लोग कहते हैं कि मरने से कुछ समय पहले आपके सामने आपकी पूरी ज़िंदगी घूम जाती है। कुछ इस तरह का एहसास होता है और जब आप देखते हैं तो आपको अचंभा तो होता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ वो सब कुछ सपना सा लगता है। अभी भी सपना लगता है? अभी भी हमेशा एक सपना ही लगता है मुझे। आम तो 30 साल हो गए आपको? 30 साल हो गए। 100वीं फिल्म आ रही है आपकी। जी भैया 100th जी। तो अब तो ऐसा लगता होगा कि 100 फिल्में, 30 साल। किस स्टेज पर अपने आप को महसूस करते हैं? लगता है कि जो करना था अचीव कर लिया, या अभी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप? I mean, yes, definitely miles to go before I sleep, because मेरे आईने ने कभी मुझे झूठ नहीं बोला था कि मैं हीरो बन जाऊंगा और यही सपना रखना चाहिए। मेरे आईने ने मुझे कहा था कि भाई देखो, तुम्हारे हिस्से में कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके कारण तुम अपने आप को आशान्वित कर पाओ कि तुम तुम बहुत बड़े स्टार हो जाओगे, ऐसा कुछ। उसने कहा कि अपने आप पे काम करो, स्ट्रेंथ जो है अपना काम बनाओ, अपना क्राफ्ट बनाओ। तो लगातार मेरी जर्नी चल रही है एज एन एक्टर। पर बनने तो हीरो ही चाहते थे ना आप? शुरुआती दौर की बात मैंने सुना था, कहीं पढ़ा भी था कि वो सत्या में आप सत्या का रोल करना चाहते थे। नहीं, देखिए, वो सत्या हीरो नहीं था, वो बड़ी किरदारों वाली फिल्म थी। लीड रोल करना चाहता था मैं हमेशा से। हीरो होने के लिए हमारी फिल्मों में, फार्मूला फिल्मों में या रोमांटिक फिल्मों में एक कुछ ज़रूरतें होती हैं और मैं उन ज़रूरतों को पूरा नहीं करता था। तो मैंने जिस तरीके से अपने ऊपर काम किया था उसमें। क्या बात कर रहे हैं? कौन सी ज़रूरत को आप पूरा नहीं कर रहे थे? आज देखिए, कहाँ हीरो से भी, बड़े बड़े हीरो से ज़्यादा कामयाब आपकी फिल्में होती हैं। अभी कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ धरती कुछ घूम गई है कुछ तो हो रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसा हो रहा है कि दुनिया में आप सब तरफ देखो तो कुछ अजीब सा एक मंथन चल रहा है। तो कुछ मंथन चल रहा होगा जिसके कारण हम लोग हैं यहाँ पे। शायद जो हमें समझ में आता है वो ये, क्योंकि आप एकदम आम आदमी से कनेक्ट कर लेते हैं जी। आप बहुत बड़े स्टार की तरह ना एक्टिंग करते हैं, ना उनकी तरह आपका बर्ताव है। जमीन से जुड़ा हुआ एक ऐसा आदमी, देसी आदमी, जो स्क्रीन पर भी आता है तो लगता नहीं है कि एक्टिंग कर रहा है। जी, मानते हैं ना आप ये बात कि शायद यही वजह है कि करोड़ों लोग आपको देखकर स्क्रीन पर एकदम वाह क्या बात है, रिलेट कर पाते हैं आपसे? हाँ, इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके बीच का आदमी है ये, और मैं वो ज़रूर चाहूँगा कि वो ना छूटे। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जो किरदार भी चुनूँ वो लोगों के बीच का हो, जिसको हम रूटेड कहते हैं। और मुझे थोड़ा सा जो फार्मूला फिल्मों का या जो मसाला फिल्मों से प्रॉब्लम जो रही है कि किरदार उनके हमारे बीच के नहीं लगते हैं। इसीलिए जैसे भैया जी जो फिल्म आ रही है, ये हम उन मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म को हम कैसे देखते हैं वैसा हमने बनाया है। हर चीज़ जो जितने एलिमेंट होते हैं मसाला फिल्मों को, सब कुछ है, लेकिन किरदार है जो आपके बीच का है, उसके रिश्ते हैं, उसका अपना क्रोध है, उसके अपने प्रेम है, उसके माँ के प्रति प्रेम, भाई के प्रति प्रेम, होने वाली पत्नी के प्रति प्रेम, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो आपने प्रोड्यूस भी किया शायद खुद? हमने को प्रोड्यूस किया है मिलकर। जी। क्या ये अपने करियर की पहली मसाला फिल्म आप ट्रू सही मायनों में कह सकते हैं? ट्रू ब्लू मसाला फिल्म है, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। और ये मैं कह सकता हूँ कि ऐसी मसाला फिल्म आपने कुछ सालों में नहीं देखी है। तो अचानक ख्याल कैसे आया? मुझे लगता है शायद ये सोचा हो कि अब 99 होने वाली हैं, अब 100वीं फिल्म ऐसी की जाए जो जरा हट के हो। अरे ये तो हमारे डायरेक्टर ने बोला कि सर ये आपकी 100वीं फिल्म होगी, क्योंकि वो विकिपीडिया में जाके देख रहा था मुझे नहीं पता था कि मेरी 100वीं फिल्म तो है। मसाला फिल्मों में काम करने का वैसे मन नहीं करता है आपका? देखिए, जैसा मैंने कहा, मैं हमेशा किरदार और कहानी, इन दोनों चीज़ों पे स्क्रिप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तभी इतना प्यार मिलता है लोगों से, नहीं तो कैसे? इसमें आपका कोई अलग रूप देखने को मिलेगा नई फिल्म में? बिल्कुल ऐसा रूप आपको देखने को मिलेगा कि इन लोगों ने
कभी इन 30 सालों में नहीं देखा है। ओके, अंदर से अभी हीरो वाली फीलिंग आती है या विलेन वाली ज्यादा आती है? क्योंकि आपने तो विलेन के कई कैरेक्टर ऐसे कर दिए मैं जो नेगेटिव आज तक लोग याद करते हैं। मैं नेगेटिव भी मैंने किया है, मैंने पॉजिटिव भी बहुत किए, कॉमेडी भी की, सूरज पे मंगल भारी। मुझे किरदार करने में मज़ा आता है यार, माना मुझे ये सब ये सारी बातें समझ में नहीं आती है। वो क्या है कि हमें इस पूरे ढर्रे से निकलना होगा, और ऑडियंस ही इस ढर्रे से और फिल्म इंडस्ट्री को भी निकाल सकती है और हमारे सोचने के तरीके को बदल सकती है। सिनेमा हमेशा जो है कहानी, मनोरंजन और कला का, तीनों का सामंजस्य होना चाहिए उसमें, नहीं तो फिर मज़ा क्या है। क्या आप उस स्टेज में आ गए हैं जहां पर आप कहानी ढूंढते हैं? जैसे अब बहुत सारे और स्टार्स हैं, आमिर खान हैं, सलमान तो खैर प्योरली मसाला फिल्में करते हैं, शाहरुख खान भी कहते हैं कि अब मैं और अलग तरह की फिल्में ढूंढता हूं, अक्षय भी कहते हैं नहीं, जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आती तब तक मैं वो फिल्म नहीं करता। तो क्या आप भी उसी स्टेज पर हैं जहां आप ऐसी कहानी ढूंढते हैं, ऐसा कैरेक्टर ढूंढते हैं जो अंदर छू जाए, तभी करूंगा वरना नहीं करूंगा? नहीं, वो तो मैं सालों से कर रहा हूँ। ये लोग तो कई सालों से स्टार हैं, मैं इतना बड़ा स्टार कभी रहा नहीं, लेकिन मैं तो ज़िद्दी हूँ, मैं अपने मन की करता हूँ। जो मुझे पसंद आता है, अगर वो उसके पास प्रोड्यूसर भी नहीं है तो मैं प्रोड्यूसर खोज के ला के लोगों की फिल्में बनवाई हैं मैंने। तो अच्छी कहानी, अच्छा किरदार, अच्छा निर्देशक, ये मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ, हमेशा। ये अपूर्व सिंह कार्की जो कि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है बनाई, अब भैया जी लेके आ रहे हैं। मैंने इनको खोजा था, इनके काम को कहीं मैंने OTT पे देखा और वहाँ से लेके आया। और लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, अच्छी स्क्रिप्टें हैं, कहानियाँ हैं, लेकिन हम इंडस्ट्री से बाहर जाके खोजते नहीं हैं। समस्या वहाँ पे है। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये बहुत बड़े स्टार्स हैं और आप उतने बड़े स्टार नहीं हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मैं स्टार नहीं हूँ भाई, मैं एक्टर आदमी हूँ। मैंने तो कभी क्लेम ही नहीं करता आपने हूँ। अभी क्रेज नहीं देखा इन बच्चों में आपके नहीं, लिए? वो तो तालियां बच्चों बजाइए को जरा एक बार, प्यार है। बताइए क्या किसी बड़े खान से कम स्टार है मनोज बाजपेयी? थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन तो ना, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आपकी फिल्म जब आती है, OTT पर कोई सीरीज आती है, जी। धमाल मचा देती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि, और अच्छे समय में हैं हम लोग, जहां OTT पर बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत अलग अलग कहानियों पे काम करने का मौका मिला। और फिर अब थिएटर भी धीरे धीरे अच्छा करना शुरू कर रही हैं। तो एक मीडियम वो भी हो गया, फिर टेलीविज़न है। तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा टाइम है और एक्टर्स के लिए खास करके बहुत अच्छा टाइम है। ओके, नहीं, मैं दोबारा पूछता हूँ गुस्ताखी के साथ, माफ कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ क्योंकि आपने मसाला फिल्में नहीं की? मसाला फिल्में करने वाले 1-2 फिल्मों में स्टार बन जाते हैं और आपको 30 साल बाद आपको अब ऐसा महसूस होता अरे है भाई, कि आपको वो ड्यू मिला आपका। मनोज बाजपेयी को कीड़ा था नहीं करना है, तो वो कैसे बनता? वो ये मेरा कीड़ा है, तो मैं इसका दोष किसी के ऊपर नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन जिद थी कि मैं यही करूँगा और वही लगातार करता रहा, उसी को फॉलो करता रहा। और आज OTT के आने के बाद चीज़ें और तेज़ी से बदली हैं और जो मैं सोच रहा था उसमें मैं सही साबित हुआ। और यही नहीं, मुझे खुशी होती है कि मेरे बाद आए जितने भी एक्टर्स हैं, उनको बहुत कम संघर्ष के बाद अचानक से उनको बहुत सारी काम मिल रहे हैं, उनकी एक लाइफस्टाइल हो गई है। वो किसी भी बड़े स्टार से कम बड़े स्टार नहीं हैं। ये OTT के बाद एक नया बदलाव इंडस्ट्री ने देखा है और इस देश ने देखा है। तो अगर मैंने सिर्फ कहानी प्रधान फिल्में करने की सोची, किरदार प्रधान फिल्में करने की सोची, तो वो मेरी जिद थी। और ये मैं हमेशा मानता था कि उस तरह की फिल्में स्टार नहीं बनाती हैं आपको। लेकिन जब OTT पर वही चीज़ आनी शुरू हुई, तो वो बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंची। उतना बड़ा दर्शक वर्ग सिनेमा के पास भी नहीं जाता है। तो जिसके कारण अगर मैं चेन्नई जाता हूं, या मैं केरल जाता हूं, या मैं श्रीनगर जाता हूं, या मैं असम जाता हूं, हर तरफ मेरा दर्शक है आज। यानी कि आप ये मानते हैं कि जो फिल्मों ने आपको स्टारडम नहीं दिया वो OTT ने दे दिया? और मुझे ही नहीं दिया, बहुत सारे लोगों को भी काम दिए।
स्टारडम वगैरह जैसी चीज़ें तो पता नहीं क्या होती हैं, लेकिन काम बहुत दिया लोगों को। क्या मनोज बाजपेयी अपनी निजी जीवन में अभी भी सादी जिंदगी जीते हैं, बहुत आम ज़्यादा। आदमी की तरह, या स्टार की तरह जीते हैं, एक एक्टर की अलग जिंदगी जीते हैं? देखिए, मैं एक बात में बहुत ज़्यादा यकीन है मेरा कि मैं किरदार जो है लोगों के बीच से लेके आता हूँ। मैं सुकेश यहाँ बैठा है ना, इसको मैं कई साल से जानता हूँ। हाँ, ये मुझे 10 साल के बाद ही मिलेगा, मैं सुकेश का पुकारूंगा, बिकॉज वो हम लोगों की तरबियत है। हम लोग लोगों के बीच से आते हैं। मैं किसी ग्रेटर क्लास में पैदा नहीं हुआ था, मैं गांव में पैदा हुआ था, तो मैं वैसे लोगों के साथ में रिलेट करता हूं जो मेरे तरीके के होते हैं। आज भी गाड़ी चलते हुए मैं रोक देता हूं, अपने ड्राइवर को बोलता हूं कि रुक जा, तो वहाँ अगर बहुत भीड़ होती है तो शायद मैं बाहर नहीं जाऊँ आज के तौर पे, लेकिन अपने ड्राइवर को बोलूँगा कि यार मेरा कल बहुत मन था मिर्ची का, हरी मिर्च की चटनी बनाने का, जरा एक काम कर लहसुन और हरी मिर्च ले लेना। अच्छा, ड्राइवर को बोलते, खुद नहीं जाते? जहाँ पे खाली रहता है वहाँ पे मैं भी उतर जाता हूँ। तो ज़िंदगी इसलिए जीना ज़रूरी है क्योंकि आप किरदार यहीं से लेके आते हैं। स्टार्स या हीरोज़ के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोगों से सम्मानित होना चाहते हैं, वो लोगों के बीच में पॉपुलर होना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही पॉपुलर होते हैं अपनी गाड़ी पे काला शीशा लगा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हाँ, सेट से वैनिटी वैन से बड़ी गाड़ी, सीधे घर। और वो मैं और नहीं उसके बाद? और वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखता हूँ, लोगों के बीच में लगातार जाता हूँ, और जब बीच में काम नहीं करता हूँ तो अपने गांव चला जाता हूँ। आज भी जाते हैं गांव? अभी कुछ महीने पहले ही गया था। हमेशा जाता हूँ मैं, सिर्फ गांव ही नहीं तो वो जाता। घर है अभी भी जो गांव में पहले था? हाँ हाँ, अभी मेरे माता पिता का देहांत बस 2 साल पहले हुआ, तो अब तक वो लोग देख रहे थे। अब हम भाई चले जाते हैं। अभी बस यहाँ आने से पहले मेरे छोटे भाई का फ़ोन भी आया था कि कब चलेगा वह। कितना इमोशनल होता होगा मनोज बाजपेयी आपके लिए, जब आप 3-4 मिनट की अपनी एक करियर की रील देखकर इमोशनल हो जाते हैं। जब घर जाते होंगे तो क्या होता होगा? जी, मुझे देखिए, जो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है मुझे, क्योंकि वो घर जो है मेरे माँ बाप के कारण जाना जाता है, और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ माँ बाप नहीं देखते हैं। दैट्स द मोस्ट, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू बेयर। सो वहाँ पर मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। वैसे मैं बड़ा आध्यात्मिक टाइप का आदमी हूँ। जीवन मृत्यु से का पूरा बोध है मुझे। मृत्यु से मुझे डर भी नहीं लगता है। मेरे माता पिता गुजरे तो उनकी मृत्यु को भी बहुत मैंने संजीदा ढंग से लिया, लेकिन जब मैं गांव गया वहाँ मैं इमोशनल हो गए? मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं, वो घर जैसे खाली हो गया जहाँ हाँ। माँ बाप रहते थे। मतलब ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठा, आपको बताऊंगा तो बड़ा हृदय विदारक है कि मैं सुबह उठा, तो सुबह उठ करके मुझे हमेशा नीचे जा करके अपनी माँ को चाय के लिए बोलने की आदत थी। उस दिन भी उठ करके सीधा नीचे जा रहा था कि माई को बोलूँगा चाय पिलाने के लिए, बट देन आई रियलाइज कि यार मेरी माँ तो है ही नहीं। सो दैट इज दीज आर द थिंग्स यू पेरेंट्स, चाहे आपके किसी भी उम्र में जाए, it's something, it's very difficult to deal with. Are you saying you're growing old? You realize that you're growing old? I am old. No, you're not. क्या उम्र है आपकी? कमाल कर रहे हैं। 30 साल आपने फिल्मों में तो बिता दिए। यहीं पैदा हुआ था। मैं जिस सवाल पर आ रहा हूं, ये मैं भूमिका बना रहा था। सवाल मेरा ये था, आपने भी समय के साथ खुद को बदला तो है, आपका लुक बदला है। नहीं, पहले जो देसी लुक था, अब आप एकदम नहीं हीरो की तरह दिखते हैं। पहले मैं धोती में थोड़ी चलता था। पहले भी पैंट शर्ट पहनता था, अभी भी पैंट शर्ट पहनता हूँ। पहले भी फंक्शन में जाता था तो सूट पहन के जाता था, आज भी सूट पहन के जाता हूँ। ये कन्वोकेशन है, बच्चों को अच्छा लगेगा। उनके फोटो में मैं मनोज बाजपेयी जो है अच्छे कपड़े पहन के आया था। पर आपका नेचर जो है आज भी बहुत इजी गोइंग है। सारे बड़े बड़े सितारों से आपकी दोस्ती भी है। शाहरुख और अमिताभ के साथ आपके जो पुराने किस्से हैं, 2-3 बार मैंने पहले जब इंटरव्यू किया आपने सुनाए थे। शाहरुख के साथ आपने 1-1.5 साल बड़ा करीब से आपने
काम भी मैं किया। आपको बताऊं, हम लोग थिएटर ग्रुप में थे। हाँ। हम एक दूसरे का नाम जानते हैं। कभी 20 साल में 10 साल में मिलते हैं तो एक बार अच्छे से मिल लेते हैं। इससे ज़्यादा सबकी ज़िंदगी अलग हो जाती है। मेरी भी ज़िंदगी बहुत अलग है, बाकियों की ज़िंदगी भी बहुत अलग है, तो इसलिए मिलना ऐसा नहीं हो पाता हमारा। ओके, मतलब कहने का कि जो मसाला फिल्मों का एक सर्कल है वो एक अलग सर्कल है, और आप जिस तरह की फिल्में करते हैं वो बॉलीवुड के अंदर ही, इंडस्ट्री के अंदर ही एक अलग तरह के लोग होते हैं नहीं, जो सब अपने अपने तबीयत के अनुसार के दोस्त यार और मंडली ढूंढते हैं। मैंने अपनी मंडली अपने तरीके की ढूंढी हुई है। तो वो फिल्मों में है या बाहर है उसके, नहीं आपकी मंडली? नहीं, मेरे नवाजुद्दीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ओह, नवाजुद्दीन। हाँ, मैं पंकज त्रिपाठी, उसके घर पे मैं मीट भात खाने जाता हूँ। वो उसके घर पे बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से बहुत सारे, के मेनन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सारे जबरदस्त एक्टर। जी जी। सारे। तो क्योंकि हम रिलेट करते हैं एक दूसरे से, हमें पता है कि हम वो बात कर पाएंगे और जो हम करना चाहते हैं। अब मैं ऐसी मंडली पे साथ जाके बैठूं जो बात करेगा न्यूयॉर्क में उस कॉफ़ी हाउस में अच्छी कॉफ़ी मिलती है। अब मैं जा चुका हूं उस कॉफ़ी हाउस में, न्यूयॉर्क के उस 5th एवेन्यू में कई बार टहल चुका हूं, लेकिन मैं कितनी बार बात करूंगा? आप समझ रहे हैं? तो मेरे लिए बातचीत का मज़ा तब आता है जब मैं थोड़ी सी चुटकी लूँ, थोड़ी अपने तरीके की बातें हों, थोड़ा क्राफ्ट पे बात हो, थोड़ा एक दूसरे की खिंचाई करें, एक दूसरे के खराब अभिनय को लेकर के, वहाँ पे और मज़ा खाना आता है। पीना भी बदला है आपका या पहले जैसे ही है? जो पहले खाते पीते थे बिल्कुल उसी तरह अभी भी खाते पीते हैं? मैं खाना जितना भी खाता हूँ बहुत अच्छा खाता हूँ। मतलब मैं अगर खाना बुरा बना हो तो मेरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि मैं खाता ही इतना ही हूँ। अगर वो भी अच्छा न मिले तो मतलब, तो इसलिए ज़्यादातर समय जब जैसे शूटिंग भी हो रही होती है तो खाना मैं अमूमन खुद ही बनाता हूँ। मैं सब्ज़ी भी अच्छा बना लेता हूँ, लेकिन सब्ज़ी मैं वही बनाता हूँ जो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। आज भी बनाते हैं, कुक करते हैं आप? हाँ हाँ, आलू परवल की भुजिया, बैगन का भरता, है ना, मटर पनीर, पालक साग, और लिट्टी चोखा? दाल, करेला भी बना लेता हूँ। लिट्टी चोखा? लिट्टी के लिए मेहनत लगती है। अच्छा, वो खा लेते होंगे। हाँ, खा लेते वो खा लेते। हैं। क्या ठेकुआ? सत्तू सत्तू तो सत्तुआ? सत्तू में बनाना क्या होता है? सानना होता है। मनोज बाजपेयी के शौक क्या हैं? शौक क्या हैं आपके? मेरे शौक, जी, जब खाली टाइम होता है फिल्म देखते हैं क्या? पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। मेरे घर पे या मेरे ऑफिस में किताबें काफ़ी रहती हैं, तो जो नहीं पढ़ी वो उठा लेता हूँ, पढ़ता रहता मतलब हूँ। फिल्मों की तो नहीं होती होंगी? नहीं, फिल्मों की की नहीं। स्क्रिप्ट पढ़ने को होती है, वो मैं स्क्रिप्टें सारी फ्लाइट में पढ़ता हूँ, और बाकी किताबें जो हैं मैं अपने घर या ऑफिस मतलब में इतिहास पर पढ़ते हैं, समाज शास्त्र पर हर पढ़ते हैं? तरीके पे, अध्यात्म पे, उस पे भी पढ़ता हूँ, और ऐतिहासिक जो होती हैं वो भी पढ़ता हूँ। मान लीजिए कोई फिल्म बहुत विवाद वाली हो रही है, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर या सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर बन रही है, तो उसके लिए ज्ञान लेना है ताकि मैं अपनी राय बना पाऊँ, तो मैं कुछ एक दो किताबें पढ़ता हूँ, है ना। तो इस तरीके से चलता रहता है मेरा। So, देश के बारे में आज जो देश जहां खड़ा है, मनोज बाजपेयी के क्या विचार है? मनोज वाजपेयी से क्या पूछ रहा है? वो तो देशवासियों से पूछ रहा है कि वोट दो अच्छे से, ज़्यादा वोट दीजिए जा करके। देश मैं हमेशा कहता हूँ एक बात को कि ये देश चुनाव करता है अपने राजा का या अपने सरकार का। एक बार लोगों ने चुनाव कर दिया, उसके बाद नागरिक का हक वहाँ से ख़त्म हो जाता है, अधिकार ख़त्म होता है। अगर उसको सवाल है तो वो पत्रकारों के माध्यम से सवाल सरकार तक पहुँचाता है, और पत्रकार फिर उस सवाल को लेकर के आगे बढ़ाते हैं। आज मैं चाहता हूँ सिर्फ ये कि ये जितने लोग जिनको सर्टिफिकेट मिला है, ये वो पत्रकार बने जो जनता के सवाल सरकार तक लेके अब देखिए, इसे कहते हैं एक अच्छा एंकर। मैं अपनी तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो भूमिका बना रहा था, मैं अल्टीमेटली आपको वहीं ले आया जहां मैं चाहता था। आप पत्रकारिता पर आ गए। देश में आज जो मीडिया की हालत है, शायद हालत शब्द से कुछ लोगों को आपत्ति हो,
क्या विचार हैं आपके उस पर? हालत से किसको आपत्ति? हालत मीडिया की हालत। मीडिया की हालत। जी, क्या विचार हैं आपके? मेरे क्या विचार होंगे, आप अपने समुदाय के बारे में बताइए। मैंने अपने समुदाय के बारे में तब से बात की आपसे। आपके क्या विचार हैं आपके समुदाय के बारे में? न्यूज चैनल देखते हैं आप? न्यूज चैनल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो खबरों के बारे में जब जानना होता है तो कहाँ फिर फॉलो करते हैं? फोन पे। फोन पे जो एप्स आती हैं। हाँ, उसमें बहुत सारे जो जिनके राइटिंग्स अच्छे लगते हैं मुझे, उनको मैं देख लेता हूँ। इनका प्रोग्राम कभी कभी जो है एक्स पे बहुत ज़्यादा राजीव देखता हूँ। रंजन का। राजीव जी का। माहौल क्या है? जी, बहुत प्यारी। माहौल क्या है? बहुत प्यारा इनका इंटरव्यू होता है लोगों से, और जिस तरह से लोग आके इनसे बात करते हैं, मैं इनका रोल करना चाहूँगा। नहीं, सच में ये वो पत्रकार हैं जो सच में पत्रकार लगता है जैसे कि ऐसे ही चौराहे पे खड़ा होकर कोई बतकही चल रही है वहाँ पे। और मुझे पता था क्योंकि आप जमीन से जुड़े आदमी हैं जी, इसीलिए आपको राजीव रंजन जब माहौल क्या है जमीन पर पूछते हैं, जमीन से जुड़े आदमी से, तब आप रिलेट कर पाते हैं। नहीं, लेकिन सबसे अच्छा क्या लगता है, जमीन पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत पत्रकार है काम करते हैं, उनको भी देखते हैं हम। इनका क्या है कि वो उस आदमी को इस तरह से इजी करते हैं ये, और खुद डिफरेंट नहीं लगते हैं, उनके जैसा ही लगते हैं ये। और वो आदमी ऐसी सी बातें बताना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है जो कि आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है राजीव को आज कि आप फिल्मों में राजीव रंजन का रोल करना चाहेंगे। मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं जो देखता हूँ उसी को बयां कर रहा हूँ। मतलब मैं कौन होता हूँ, आप लोग अपने बारे में, अपने क्राफ्ट के बारे में, पत्रकारिता के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मैं जो देख रहा होता हूँ तो मैं एक एक्टर के तौर पे मैं देख रहा होता हूँ कि इसमें से क्या यूज़ किया जाएगा। पर जब मनोज बाजपेयी कहते हैं कि मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता, उसी में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका बहुत शुक्रिया। वैसे तो तारीफ मिलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी तारीफ है आप जैसा एक्टर मेरे प्रोग्राम को देखता है। और मेरा एक सवाल भी है, चूंकि मैं भी आप में अपने आप को देखता हूँ जी। मैं भी जब टीवी पे हम लोग जब आए थे चैनल्स में, तो जब कोई भोजपुरी बोल देता था ना, तो उसका हिंदी में एस्टन लिखा जाता था। ये प्रयोग मैंने किया कि मैं 6-8 मिनट भोजपुरी बोलता हूँ, सामने वाला भी बोलता है और वैसे ही जाता है टेलीविजन पर। क्रेडिट मैम को है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक बार बॉलीवुड के एक आदमी से मैंने पूछा कि ये बड़े बड़े फिल्मी सितारे अपनी पार्टियों में रात को काले चश्मे क्यों लगाते हैं? बहुत अच्छी बात की है। तो मेरे समझ में नहीं आता था रात में काला चश्मा। हम जिस इलाके से आते हैं वहाँ बादल भी आ जाए तो लोग चश्मा लगाते हैं तो मजाक उड़ाया जाता है। हाँ। और लोग मुंबई के 5 सितारा होटलों में पार्टियों में काले चश्मे लगाते हैं। जी। उन्होंने मुझसे कहा कि फिल्म इंडस्ट्रीज में इतने गुणा भाग हैं, कब आपको किसको अवॉइड करना है, कब वेटेज देना है, तो आंख की पुतलियां उसी हिसाब से घुमानी होती है। काले चश्मे आप लगा लेते हैं तो ये छुप जाता है कि आप किस वक्त किसको अवॉइड कर रहे हैं और किससे मिलना चाह रहे हैं। नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो मेरा सवाल ये है जी। कि आपको मैंने काले चश्मे रात में लगाए कभी देखे नहीं। तो अभी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ फैमिलीज का, कुछ बैकग्राउंड वाले लोगों का, कुछ रीजनल लोगों का बड़े लंबे समय तक एक दबदबा था। आप, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो हम जैसे ग्रामीण गांव परिवेश से गए, वो मुंबई में उनका एक समूह है, वो अपने आप में कंफर्टेबल फील करते हैं। और फिल्मों में आप लोग कहीं किनारे थे, लेकिन कोविड के बाद सोशल मीडिया के इमरजेंस और ओटीटी ने आपको बहुत ऊपर लेके जाने का काम किया, और वो लोग जो काले चश्मे लगाते थे बहुत पीछे छूट गए। नहीं, धन्यवाद। तो इसमें सवाल कहाँ है? सवाल जवाब मेरा ये है कि आप मानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, कोविड के बाद का दौर एक्टिंग के लिहाज से, बाजार के लिहाज से, रीच के लिहाज से बिल्कुल अलग हो गया। बिल्कुल अलग हो गया, और इतना ही नहीं किया, इसने इंडस्ट्री को डेमोक्रेटाइज कर दिया। नहीं तो आप यकीन मानिए राजीव जी, हमारे फिल्म इंडस्ट्री वो इन सब लोगों से, अपने दर्शकों से ही कट गई थी। और जो बाकी जो
इंडस्ट्री के बाकी जो लोग थे, जो लोग फिल्मों का हिस्सा नहीं हो रहे थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे, वो लोग बिल्कुल ही किनारे पे आ चुके थे। अब मेरे जैसा जिद्दी आदमी, मोटी चमड़ी का आदमी बहुत कम लोग मिलते हैं कि तब भी लगा हुआ है। लेकिन जब OTT हुआ, उसने इतना प्रजातांत्रिक बनाया कि दर्शक उस समय कोविड में अपने घर में बंद था और ले देकर के कोई उसका मनोरंजन कर रहा था, तो वो OTT था। दर्शकों को पहली बार हिंदी सिनेमा के अलावे दिखा कि और कौन एक्टर्स हैं, क्या कहानियां हैं जो कही जा रही हैं। ये जो एक्सपोजर था दर्शकों को जो मिला, उसके कारण आज स्थिति ये है कि आज कोई भी एक ऐसा एक्टर नहीं है जो कहे कि मैं हूं। आज कई हैं और सबके अपने अपने फॉलोअर्स हैं, सबको चाहने वाले लोग हैं, सबके पास आने वाले निर्देशक हैं, कहानियां हैं। जैसा कि मैंने अब बातचीत में बोला कि आज ऐसे ऐसे एक्टर्स की लाइफस्टाइल अच्छी हो गई है, आज उनको काम मिल रहा है। आपको मैं एक ही उदाहरण दूंगा। मैं 3 महीने से घर पे बैठा हूँ। फैमिली मैन का डेट्स मुझसे ले लिया था इन लोगों ने सीजन 3 का। 3 महीने से मैं घर पे बैठा हूँ, लेकिन फैमिली मैन के बाकी लोग कोई खाली नहीं है। तो अब मुझे उनका वेट करना पड़ रहा है। अब अगले महीने से शूटिंग शुरू हुई, तो अब मुझे उनका वेट करना पड़ा। सो यू कैन इमेजिन कि आज लोग OTT ने किस तरह से लोगों को व्यस्त किया है, किस तरह से लोगों को काम दिया है, इज्जत दी है, सम्मान दिया है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और वो जो आप बता रहे थे कि काला चश्मा क्यों पहनते हैं बड़े स्टार, आप उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? कुछ अंदर की बात बताएंगे? नहीं, कोई अंदर की बात नहीं। मैं वो कई और कारण होते हैं अंदर, तो मैं उनके अंदर में क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता है, आपको कैसे बता दूं। लेकिन एक कारण ये भी होता है कि मान लीजिए कि आपने पूरे दिन शूटिंग की है, आप थके हुए हैं, आपकी आंखें जो है ना थकी हुई हैं, लाल हैं, तो आप चश्मा लगा लेते हो ताकि फोटो अच्छा आ जाए। कई बार कम सोने को मिलता है तो उससे आंखें सूज जाती हैं, राइट। और कोई नहीं चाहता कि कैमरा उनकी वो सूजी हुई आंखें पकड़ ले। सुकेश पूछो। नहीं, मैंने कहीं सुना था कि कुल्ली शॉप है, कई बार आप वहाँ जाके चाय वाय पीते हैं। हाँ, तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उसका एक ऑरा बहुत बड़ा है और कुछ लोग जो है उसको और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं वो। तो मैंने सुना कि आप किसी ज्वेलरी शॉप पे थे, आपने कोई बेढब सी कोई अंगूठी देखी, स्टोन लगा था, तो आपने पूछ लिया कि भाई किसके लिए है। उसने आपको बता दिया कि ये अमुक एक्टर के लिए है। बाद में आप किसी शूटिंग के दौरान सज्जन से मिले तो उन्होंने कहा कि ये न्यूयॉर्क में मेरे फैन ने भेजी है, न्यूयॉर्क से। ये ऐसा कुछ हुआ था क्या? जी, ऐसा अमूमन हर हफ्ते होता है। ये देखिए, आज मुझे एक बड़ी कमाल की चीज़ पता चली माना कि बहुत सारे एक्टर्स, नहीं बड़े एक्टर्स जो हैं बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, सो लेट्स नॉट क्वेश्चन देम। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स जो नए नए आ रहे होते हैं, अचानक से आप देखते हो कि उनके पास में बड़ी सी गाड़ी हो जाती है। और मैं सोचता हूँ साला हम लोग तो रगड़ रगड़ के कैसे भी कुछ सालों से जो है 8-10 साल से अब जो है कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ये अचानक से कैसे हुआ? तो किसी ने मुझे बोला दुबई से आप 6 महीने के लिए गाड़ी किराए पे लेके आ सकते हैं, उसका वीज़ा लगता है और 6 महीने के बाद आपको वो वापस कर देनी होती है। तो ये भी होता है और दिल्ली में भी बहुत सारे लोग करते हैं। आपने राजनीति फिल्म तो देखी होगी, कितनी बार देखी होगी? मैंने काम किया है भाई जी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप देखेंगे आप। राजनीति देश में जो चल रही है उस पर आपके क्या विचार हैं? कभी सोचते हैं, कभी बताना चाहते हैं कि उसके बारे में आप कुछ? देखिए, राजनीति जो है ना, मुझे 25 साल से टिकट का ऑफर होता है। जब से सत्य आई है तब से राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा सबका जो है मुझे ऑफर आता रहता है। पर
अब सत्या को 26 साल हो गए। अच्छा, मैं ये नहीं पूछूंगा कितनी कौन सी पार्टी से, पर कितनी पार्टियों से नहीं आया? नहीं नहीं, सबसे सबसे आया। सबसे सबसे सबसे। लेकिन मेरा मानना हमेशा से रहा कि जो मैंने बचपन में मैं जो राजनीति देखता था ना, जो मैं बिहारी आदमी हूँ, तो हमारे गांव, मेरे घर में जो है बड़ा राजनीतिक माहौल रहा है। तो मेरे बड़े बाबूजी जो है वो न्यूज़पेपर सुबह का जो आता था वो कहते थे, सुना पढ़ा, तो हमें पढ़ने के लिए दे देते थे। तो और उन लोगों के बहस का हिस्सा भी होते थे हम। राजनीति जो उस समय देखा मैंने, उसके बाद सीधे धीरे धीरे राजनीति का स्तर गिरता चला गया। और जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी इस लोभ में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि जो राजनीति कई साल से 26-27 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं उसके लायक हूँ ही नहीं, बिल्कुल लायक नहीं। तो मतलब हमेशा के लिए दरवाजे बंद है राजनीति के आपके लिए? और कमाल बात यह है कि जब जब मैं गांव जाता हूं तो पटना में रुकना होता है। अब चला गया था मैं लालू जी से मिलने, सुना कि बहुत बीमार हैं। मैं उनको जानता हूं बहुत सालों से, जब मैं शूल की शूटिंग करने गया था तो उनसे मुलाकात हुई थी और बड़ी अच्छी जान पहचान तब से रही। जब मैं बाहर निकला तो लोगों ने मुझे टिकट भी दे दिया था आरजेडी से। उसका श्रेय आप मीडिया को दे सकते हैं। फिर बीच में मेरे गांव से फ़ोन आने लगे और कि भाई हम यहाँ पे बहुत हंगामा हो रहा है, यहाँ पे न्यूज़पेपर में आ गया कि तू बीजेपी से लड़ रहा है। मैंने कहा यार, हर चुनाव में तुम लोग फ़ोन करके यही क्लैरिफिकेशन लेते, यहाँ तक कि जो वहाँ का एमपी है, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहा है, संजय जायसवाल, वो मेरा क्लासमेट था। वो हर 5 साल में फ़ोन करता है, कहता है तेरे लड़ता है क्या रे, आ जाओ। तू लड़ रहा है क्या? मतलब नहीं, आपके लिए नहीं है? नहीं, मेरा फितरत में नहीं है। मैंने जो लोग साफगोई से बात करते हैं, मुझे लगता है नहीं। एक धर्म पर पिछले 3-4-5 साल में, बल्कि 10 साल में देश में बहुत चर्चा हो गई है। पूरा देश जैसे जय श्री राम, राममय, और खासतौर से राम मंदिर बनने के बाद इस पर कुछ विचार हैं आपके? मंदिर बना, लोग गए, एक जो बहुत बड़ा समुदाय है हमारे हिंदुस्तान का, मैं भी काफ़ी, बहुत सारे एक्टर्स भी गए थे। नहीं, मैं भी बहुत धार्मिक आदमी हूँ, बिल्कुल धार्मिक आध्यात्मिक आदमी हूँ। सीताराम जी को हम लोग बचपन से जो है उनकी प्रार्थना करते आ रहे हैं। हमारे गांव, हमारे घर में हमारे बाबा जी थे, हमारे बाबा मंदिर में रामायण मतलब लगातार पढ़ते रहे। तो किसको खुशी नहीं होगी कि भाई मंदिर बना, हमें भी खुशी हुई। ओके, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मनोज, आपने कहा था कि आप डायलॉग नहीं बोलेंगे, हालांकि बहुत सारे, मुझे पता है हमारे दर्शक बोल दूंगा, लेकिन तुमको क्यों पसंद है इतना गैंग? तब पता नहीं स्कूल में भी थी या नहीं थी, कितनी छोटी रही होगी। आपका फेवरेट अपना डायलॉग कौन सा फेवरेट है आप? नहीं, सारे हैं जो, सारे जो फागुनिया, कौन सा फागुनिया? अगर एक सुना देता हूँ, लेकिन यार हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की लड़की को अगवा किया गया है। हजरात, अगले 24 घंटे में लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। क्या बात है। हालांकि मेरा फेवरेट वो दूसरा वाला है, वो खोखे बेच बेच के अमीर हो जाएंगे। वो याद है क्या? खोखा नहीं, वो याद नहीं है, लेकिन खोखा बेच बेच करके अमीर हो जाएगा। अमीर हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त डायलॉग्स थे उस फिल्म के। अब खत्म कर रहा हूं मैं, लेकिन रैपिड फायर राउंड के बिना आपको नहीं जाने दूंगा। बिल्कुल। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। बिल्कुल। मनोज बाजपेयी, पहला सवाल, देश का बेस्ट एक्टर आप किसे मानते हैं? नसीरुद्दीन शाह से अच्छा तो मुझे आज तक कोई नहीं लगा सर। हाँ। और बेस्ट एक्ट्रेस? बेस्ट एक्ट्रेस 2-3 हैं, एक नहीं है। आजकल अभिनेत्रियां बहुत कमाल कर रही हैं। मुझे कोंकणा बहुत अच्छी लगती है, कंगना रनौत बहुत अच्छी लगती है, मुझे तब्बू तो खैर हमेशा बहुत अच्छी लगती रही हैं। तब्बू? हाँ, ओके। बहुत ही बढ़िया।
आपको रसिका दुग्गल OTT पे बहुत ही बढ़िया, शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस. देन यू हैव तिलोत्तमा शोम हु इज़ एन अमेजिंग एक्टर. मैं अभी नाम इतने आजकल इतनी बढ़िया मतलब ये actresses. मतलब फेयर तो है नहीं वैसे, ये आपने कलाकार एक बताया भाई, और एक बोलो। एक्टर एक बताया, अभिनेत्री 5 बता दिया. अब मैं क्या करूं कि नसीर भाई से बढ़िया मैं किसी को देख ही नहीं क्या पाया. बात है. लेकिन दूसरा तीसरा ये बता देता हूँ. मुझे इरफान अच्छा लगता था. मुझे के मेनन बहुत अच्छा लगता है. मुझे नवाजुद्दीन बहुत अच्छा लगता है. आपके दोस्त हैं सारे. जी, मैं और त्रिपाठी जी अपने पंकज त्रिपाठी. पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छा लगता है. मुझे विजय वर्मा अच्छा लगता है. जयदीप अच्छा लगता ओह है. क्या जी. बात. ओके. कंगना रनौत फॉलो करते हैं आप उनको? मुझे लगता है कि कंगना सुपरलेटिव एक्टर. कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि वो चुनाव लड़ने वाली हैं. चर्चा खूब है. चर्चा हो रही. तो मुझे दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो कि इतनी कमाल की अभिनेत्री है वो. मैंने जब उसकी फिल्म देखी थी, पहली फिल्म मेरे ख्याल से गैंगस्टर थी और वो लम्हे, और मैं पागल हो गया था कि इतनी कम उम्र में कोई इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग कैसे कर सकता है. अब ये वीडियो हम सोशल मीडिया पर डालेंगे, फिर देखिएगा आप. कंगना जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगी और उसके बाद जवाब भी आपको जरूर देंगी. नहीं भाई, मैं तो वो बहुत एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया कंगना कोंकणा, आप किलर सूप देखिए. कोंकणा सेन शर्मा का परफॉर्मेंस, रसिका दुग्गल का. राइट. आई एम अ बिग फैन ऑफ देम. ओके, बेस्ट डायरेक्टर कौन मानते हैं आप देश का? अभिषेक चौबे, संजय लीला बंसाली, नीरज पांडे और अपूर्व सिंह कर्की भैया जी का, और गुलमोहर का डायरेक्टर राहुल चिटेला. और बेस्ट प्रोड्यूसर? बेस्ट प्रोड्यूसर अब तो मैं ही बन गया हूं. मैं इसीलिए पूछा था, मुझे पता था. सिंगर भी है कोई आपका फेवरेट? जी बहुत सारे हैं, बहुत सारे सिंगर. मतलब सोनू निगम से शुरू कीजिए, उदित नारायण मेरे बहुत. ऐ अजनबी हाय हाय, तू क्या बात. भी कहीं- गुनगुनाइए ना थोड़ा. नहीं अभी गाते नहीं? गले की लगी वैसे हुई है. गाते हैं? हैं? गाते हैं वैसे कभी? गुनगुना लेता हूँ. तो उदित नारायण है, सोनू निगम है, अरिजीत हैं, AR रहमान खुद बहुत अच्छा गाते हैं. मैं Yes. उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है. लेकिन अगर ज़्यादा क्लासिकल में बहुत ज़्यादा सुनता हूँ तो कुमार गंधर्व से और भीमसेन जोशी से बड़ा तो मतलब क्या ही, मतलब मैं ही क्या ही बात करूँ. किशोरी और मोनकर जी, मतलब मैं नाम लेता चला जाऊंगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी. आपका खुद का सबसे चैलेंजिंग रोल अभी तक कौन सा रहा है, सबसे डिफिकल्ट? या आप बता दीजिए, क्योंकि मेरे लिए सब चैलेंजिंग है. गली गुलियाँ जब मैं कर रहा था यही पुरानी दिल्ली में, तो मैं ऑलमोस्ट नर्वस ब्रेकडाउन पे चला गया था. अलीगढ़ के करते समय बड़ी परेशानी हुई. चाहे वो आपको किलर सूप कर रहा था तो एक दिन में 3 रोल करने पड़ते थे मुझे. तो तीनों को बराबर उसकी कंसिस्टेंसी बना के रखने में बहुत परेशानी होती थी. तो कई सारे रोल हैं. भैया जी जब मैं कर रहा था तो सबसे डिफ़िकल्टी क्या हुई कि एक्शन वो एक्शन है जो 25-30 साल के एक्टर करते हैं, उस उम्र वाले. लेकिन इसमें सारे और वो भी 60% करते हैं, 50% करते हैं, बाकी डुप्लीकेट्स होता है. बट भैया जी में सारे एक्शन मैंने खुद किए हैं. जरूर क्या देखिए. बात है. अब मैं 2-4 नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द आता है आपको वो बताना है. या शाहरुख खान, स्टार, अमिताभ बच्चन, मतलब भौकाल, मौका, मनोज बाजपेयी, कॉमन मैन. कॉमन मैन या फैमिली मैन? फैमिली मैन बोल. फैमिली मैन. सलमान खान, पावर, आमिर खान, वाइज, नसीरुद्दीन शाह, ग्रेटेस्ट, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पावर हाउस, जावेद अख्तर. जावेद अख्तर पोएटिक. क्या बात है. नरेंद्र मोदी. ये गूगली थी. नहीं कोई गुगली नहीं है, कोई गुगली नहीं है. प्रधानमंत्री. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. अगर अच्छा, अब देखिए, अब आपने मेरे अंदर के एंकर को चैलेंज कर दिया है. नहीं भैया, अब मैं एक और गूगली, एक और गूगली. भाई साहब अब चाय पी लो. ओके. मेरा भी गला गया. नहीं मनोज, थैंक यू सो मच. Thank आपने इतनी दिल खोल के आज हमारे इन स्टूडेंट्स के साथ, हमारे दर्शकों के साथ अपने दिल के राज साझा किए. थैंक यू.
तबीयत खराब होने के बावजूद। थैंक यू सो मच, मुझे No, बहुत thank मजा you, आया। and all the best to you guys. All the best. Okay, do well in life, and be healthy, and be peaceful. Okay, thank you. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जोरदार तालियां एक बार फिर मनोज बाजपेयी के लिए।